दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। और आज के इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाती हूँ कि जापान में सबसे सस्ती चीज़ें कहाँ मिलती हैं। सिर्फ 100 येन में आप क्या क्या ले सकते हो। तो चलिए, ब्लॉग होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब का एक बटन दबा दीजिए। जापान क्लीन इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ सफाई सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं बल्कि हर इंसान की जिम्मेदारी समझी जाती है। ये देखो, ये एक स्कूल के बाहर का एरिया क्लीन कर रही हैं। यहाँ लोग ये नहीं सोचते कि कोई और आके साफ कर देगा, बल्कि खुद ही कर देते हैं। मैं पहुंच गई हूँ मॉल और मैंने अपनी साइकिल यहाँ पे खड़ी कर दी है। चलिए चलते हैं। वैसे तो आपको ये 100 येन स्टोर, सीरिया, डाइसो, हर जगह सेपरेट स्टोर्स भी मिल जाएंगे, और या फिर आपके आसपास कोई मॉल होगा तो वहाँ पे भी मिल जाएंगे। और रिसेंटली तो गुड़गांव में भी खुला है डाइसो, तो वहाँ पे भी चीज़ें पता नहीं 100 में ही आती है या फिर वहाँ पे डिफरेंट प्राइस है। वो तो गुड़गांव वाले ही बता सकते हैं कमेंट करके। लेकिन जापान में मोस्टली चीज़ें आपको इन स्टोर्स पे 100 येन की ही मिलेगी। ये भी एक स्टोर है कैंडू। यहाँ पे भी मोस्टली चीज़ें आपको 100 येन की ही मिलती हैं। सबसे पहले तो मुझे चाहिए था एक कांच के बाउल, क्योंकि मुझे डालना है नींबू का अचार, और नींबू के अचार के लिए सबसे बेस्ट है कांच में डालना। वो किसी और मटेरियल के साथ रिएक्ट कर जाएगा, प्लास्टिक में मैं डालना नहीं चाहती हूँ। और यहाँ पे ऑप्शन दो हैं, तो ये है 440 का, एक ये है। आई थिंक दिस वन इज़ बेटर और कुछ यूनिक भी लग रहा है। सेकंड चीज़ ली है मैंने ये साबुन, क्योंकि ये जो रसोई के कपड़े होते हैं ना, वो धोने में बेस्ट है। सारे जितने भी हल्दी के, ऑयल के निशान होते हैं, सब रिमूव कर देती है। तो मैंने काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें ले ली हैं, बट अभी मेरे को दो तीन चीज़ें रहती हैं, वो यहाँ पे मेरे को सही नहीं लग रही हैं। तो अब मैं इसके ऊपर भी एक 100 येन है, वहाँ से लूँगी। फ़िलहाल मैं इसकी बिलिंग कराने जा रही हूँ। तो टोटल बिलिंग हुई 1320 की। और मैंने काफ़ी हद तक सारे आइटम्स ले लिए हैं, कुछ एक आइटम बचे हैं। वो इसके ऊपर भी एक 100 येन है, वहाँ पे चलते हैं। वो एक्चुअली उस स्टोर का नाम है सीरिया। उस पर हर एक चीज़ 100 येन की है। फिलहाल ऊपर चलने के लिए एस्केलेटर लेते हैं। तो ये है सीरिया स्टोर। इस पे तो सब कुछ ही 100 का है, मैंने जब भी देखा है। कभी भी इस पे कोई 100 से ऊपर चीज़ नहीं है। छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, सब कुछ 100 है। तो यहाँ से ले लेते हैं जो चीज़ें बच गई थी। पहले एक बास्केट ले लेते हैं। तो ये सारा सामान 550 में आ गया है, जिसमें लिया है मैंने एक डस्टबिन टेबल के लिए, एक फ़ोन का ग्लास, टेप, और ये टॉयलेट के लिए। तो घर की तो सारे छोटे मोटे जो भी शॉपिंग करनी थी वो हो चुकी है। अब थोड़ा बहुत मॉल में इधर उधर घूमते हैं, कहीं कुछ अच्छा मिल जाता है तो ख़रीद लेंगे। फ़िलहाल तो ट्रिप पे जाना है, तो कोई अच्छी ड्रेस या कुछ भी मिलता है तो वो देखते हैं। फ़िलहाल मैं देख रही हूँ, सामने है पर्स। वैसे तो मैं पर्स कैरी करती नहीं हूँ, लेकिन इनको देख के मेरा मन बहुत करता है कि हाँ एक दो ले लेती हूँ। ये देखो, ये वाला कितना क्यूट है। और इसका प्राइस कितना है? 5400। तो मुझे, मेरे लिए तो कुछ नहीं मिला, बट मैंने शोगन साहब के लिए ले लिया, उनके लिए कुछ गिफ्ट लिया। फिलहाल मैं पहुंच गई हूँ ड्रग स्टोर। सोचिए सामान को यहीं रख देती हूँ, क्योंकि दो चार आइटम लाने हैं, जल्दी से जाके ले आऊँगी। और अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो तो बहुत काले बादल आ चुके हैं और मुझे लग रहा है कि बारिश आएगी। वैसे प्रेडिक्टेड नहीं है, और जब तक प्रेडिक्टेड नहीं होती तो यहाँ पे बारिश नहीं आती। लेकिन फॉर सेफ्टी मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से काम करके घर पहुँच जाती हूँ। जैसा कि आपको पता है, हम होकाइडो जा रहे हैं और वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होगी, तो इसलिए हम ले रहे हैं कायरो। जापान में इसे बोलते हैं कायरो। ये ना आपके पैरों को गर्म रखता है। ऐसे ही पैरों के ऊपर वाला है, जैसे ये पैरों के नीचे वाला है। ये चिपक जाते हैं सॉक्स के ऊपर, और फिर ये आपके पैरों को गर्म रखता है। ऐसे ही हैंड्स के आते हैं, ऐसे ही कमर के आते हैं कि आप ऐसे स्टिक कर लो, जहाँ पे भी आपको गर्मी चाहिए वहाँ आप स्टिक कर लो, वहाँ पे ये आपको थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करते हैं। ज़्यादा नहीं करते, बट हाँ ठंड में थोड़ा बचाव रखते हैं। जैसे अभी हम आवमोरी गए थे तो वहाँ पे पैर वाला लगाया था, तो उसने बहुत बचाया था भाई। तो अब मैं देखती हूँ कि इनमें से बेस्ट कौन सा है और सेलेक्ट करते हैं। अब हो गया शाम का समय, तो मैंने सोचा क्यों ना खाने की तैयारी कर ली जाए। शोगन साहब आने ही वाले होंगे, तो इसलिए
मैंने भिगोए हैं चावल, प्लस ये भिगोई है मैंने वड़ी है, इस सोयाबीन। और यहाँ से ले लेंगे हम लहसुन। अब मैं क्या बनाने जा रही हूँ, मैं बना रही हूँ नमकीन चावल, क्योंकि दाल चावल छोले चावल ये सब बहुत खा लिया हमने, सब्जी रोटी, तो मैं सोचा चलो आज थोड़े से नमकीन चावल बना लेते हैं, चटपट चटपटे से टेस्टी लगेंगे। और ज़्यादा सब्जियां है भी नहीं, क्योंकि जाएंगे 4-5 दिन के लिए तो वो जब तक खराब हो जाएगी, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि हम नमकीन चावल बनाएंगे। तो मेरा डिनर का काम तो समाप्त हुआ। नमकीन चावल बनाने में मज़े तो बहुत आते हैं, जल्दी बन जाते हैं। और आज ज़्यादा सब्जियां भी नहीं थी, अगर सब्जियां वगैरह चॉप करनी हो तो उतना ही टाइम लगता है। बट आज सिंपल प्लेन बनाए मैंने, बिल्कुल ना कोई टमाटर ना कुछ, सिंपल प्याज, हरे प्याज और आलू डाल के। और अभी देखते हूँ, पैकिंग का टाइम लगा तो पैकिंग भी करनी है, थोड़ा सा मुझे काम है, पहले अपना मेल वगैरह देखती हूँ, काम करती हूँ, फिर देखेंगे पैकिंग हो पाती है कि नहीं। और जापान में जब भी आप ऐसे बॉटल वगैरह या कोई भी कंटेनर जब खाली हो जाता है और उसे फेंकते हैं, तो ये प्रॉपर वॉश करके और इसका ये लेबल उतार के फिर आपको डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है, आप ऐसे ही नहीं कर सकते। ये ड्राई होने के लिए रखूंगी, फिर इसको बंद करके प्लास्टिक वाले में डालूंगी इसको मैं, और इसको बर्नेबल में। मैंने ये सामान ला के भी ऐसे ही पटक दिया था दिन में, तो अब मैं इसको भी सबको जगह पे रख देती हूँ। सामान खरीदना तो आसान है, बट उसको फिर एक एक जगह पे एडजस्ट करना बहुत बड़ा काम हो जाता है। खरीद के लाओ और ऐसे ही रख दो तो मजा है, बट उससे काम नहीं चलता। और फाइनली ये आ चुका है, और अब मैं डालूंगी नींबू का अचार। काफ़ी टाइम से मैंने नींबू लाए हुए थे, बट नींबू का अचार डालना पेंडिंग था, जस्ट बिकॉज मेरे पास ऐसा कोई इसका जार नहीं था। तो इसको अच्छे से वॉश करके फिर यूज़ करूँगी। और ये है हैंगर, काफ़ी हैंगर थे, बट जैकेट वगैरह ज़्यादा हो जाती है ना, तो एक दो हैंगर पे एक्स्ट्रा वजन दो, तो यहाँ के हैंगर इतने मजबूत नहीं है, मतलब मजबूत भी मिलते होंगे, बट जो हम डाइसो से लाते हैं वो थोड़े नॉर्मल क्वालिटी के। ये सारा ना काइंड ऑफ चाइना का माल होता है, क्योंकि ये सारा मैन्युफैक्चर वगैरह सब चाइना में होता है, मेड इन चाइना। लेकिन ये देखो आप, इंडिया में जो चाइना का माल आता है कितना लो क्वालिटी होता है, और जो यहाँ चाइना का माल आता है इंडिया के माल से बेटर होता है। और ये है क्यूट सा डस्टबिन, ये शुगन साहब जी के लिए, क्योंकि उनको ऑफिस में रिक्वायरमेंट था, तो इसलिए थोड़ी सी इसकी गैस भी निकाल देती हूँ, वरना खिचड़ी बन जाएगी। और भी बहुत सारा सामान बचा है। एक डब्बा मैंने ये लिया है, क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ मिलेंगे हमें शोगन साहब के दोस्त, उनके लिए हमने सोचा कि हम बेसन के लड्डू बना के लेके जाएंगे। तो बेसन के लड्डू ले जाते तो कुछ थोड़ा बढ़िया डब्बे में होना चाहिए, तो मैंने सोचा 1 लीटर का ये वाला डब्बा ले लेते हैं, आ ही जाएंगे काफ़ी लड्डू तो इसमें। तो एक डब्बा मैंने ये लिया है। तो अब शोगन साहब आने वाले हैं, शोगन साहब का फ़ोन आया था कि मैं गली के टर्न पे हूँ, कुछ लाना तो नहीं? मैं कहा नहीं कुछ नहीं लाना, आज तो मैं सब कुछ लेकर आई हूँ। और उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे लिए क्या लाई है? मैं कहा मैं तुम्हारे लिए तो कुछ भी नहीं लाई हूँ, लेकिन उनके लिए स्वेटर लाई हूँ, तो सरप्राइज़ देते हैं उनको। खुला है। तदाइमा, तदाइमा मतलब मैं आ गया।
जब कोई आके ये बोलता मैं आ गया, फिर क्या बोले, फिर क्या करूं? आ गया तो आ गया। जापानीज कुछ आगे भी बोलते हैं क्या? आगे अगला बंदा क्या रिस्पॉन्ड करता है? वो भी तदाइमा बोलता है कि मैं भी आ गया। कि मैं भी आ गया। बहुत बढ़िया। नमकीन चावल। अच्छा खोले नहीं अभी, सीटी अभी लगा है उसमें। क्या लाई? बर्तन धोने के लिए। लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। सॉरी, PS5 नहीं किए मैं। अगर मैंने आपको PS5 गिफ्ट किया तो वो हो जाएगा ना मेरी जान को जोखिम। क्योंकि तुम सारा दिन खेलते ही रहोगे, वैसे ही तुम सारा दिन रील देखते हो, फिर तुम सारा दिन गेम खेलोगे। गिफ्ट चाहिए या चाय पानी? गिफ्ट चाहिए। PS5 रुको, आइस क्लोज करना, ठीक है? टन टन। नहीं यार, तेरे लिए लाई हो, तुझे अच्छा नहीं लगा? अच्छी लग रही है। हाँ, स्मार्ट लग रही है यार। मैं तेरे को एक चीज दिखाऊं? हाँ मुझे पता है, सेम है। सेम ही ले आए आप तो फिर। लेकिन इसमें कलर डिफरेंट लाई हो ना। अच्छा, फिर ये सरप्राइज क्या है? ये सरप्राइज ये है कि ये कितने में लाए थे आप? ये मैं लाया था 1990, पता नहीं हाँ 2500। प्राइस देख लिया इतनी देर में। ये मैं 2000 में लाई हूँ, तुम इसे 3.5 में कुछ लाए थे शायद। नहीं, हाँ 3 में। 2500 में लाया था, 2550। हाँ तो मैं ये 2000 में लाई हूँ, 1990। ठीक है। तो क्या हो गया, डिफरेंट डिफरेंट भी पहन लेना, कलर ही तो डिफरेंट है। आदमियों का क्या फैशन होता है, यही तो फैशन होता है। एक ही स्वेटर। एक और गिफ्ट लाई हूँ, एक और। वो तो फेवरेट होगा तुम्हारा, वो तो पता भी नहीं होगा, दिखाती हूँ। आइस क्लोज। टन टन। जो तुमने उड़ा दी थी हवा में। तू तो मना कर रही थी, नहीं मिली। मैं ये ऐसी 3-4 सॉक्स लेके आई थी, और जब तक मैं इंडिया से आई शोगन साहब ने ये हवा में ही उड़ा दी, पता नहीं कहाँ गई। तो मैं दोबारा लेके आई, क्योंकि जब भी मैं सॉक्स पहनती थी यही कहते थे, यार मेरे लिए भी ले आ, मेरे और लिए मैंने भी। इससे पूछा आज, मैंने कहा भाई मेरी सॉक्स लानी थी, ले आई? कह रही वो मिली नहीं, मैं कल जाऊंगी। हाँ मैं कहा वो खत्म हो रखी है, उधर मिली नहीं। सही है, ये कलर भी अच्छा है। कलर भी अच्छा है, गंदा भी नहीं होएगा, और अंदर से फर भी है प्रॉपर। अरे ठंड से बच गए। आपको पता है शॉपिंग हो क्यों रही है? हाँ पता है इनको, क्योंकि हम ट्रिप पे जा रहे हैं होकाइडो। होकाइडो में मैंने आज ही टेंपरेचर चेक किया, तो अगले जो वीक है हाँ उसका जो टेंपरेचर है दैट इज -13, -12, -11, -8, दैट इज द मिनिमम। और मैक्सिमम जो है दैट इज -3, -2। हम हॉट है, हमें नहीं लगेगी। क्या तुझे सबसे ज्यादा लगेगी, तेरे सबसे ज्यादा होती है, ठंड लग रही है तो फिलहाल के लिए ये सब कुछ जगह पे रखते हैं, क्योंकि शोगन साहब तो आके फटाफट फैला देते हैं चीजें। और अब हम करते हैं डिनर, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल बेफिक्रे इंजीनियर पर।